सीएम के साथ मंत्री विधायकों ने किए रामलला के दर्शन। गर्भगृह में बैठकर राम भजन गाए, पूजा अर्चना की, दर्शन कर भावुक हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। 21 से 24 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री मोदी का आकाशीय दौरा, जिलों के किसानों से पीएम मोदी करेंगे वार्ता। 6000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 12 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर। मोदी से मिलने के 10वें दिन प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से बाहर, राम मंदिर के बहाने बीजेपी के करीब आए। मौलाना तौकीर रजा खां का बड़ा बयान, अमित शाह के सीए लागू करने पर पलटवार, कहा जिस चीज से होगा फायदा वो वही लागू करेंगे। अब बदलेगा मौसम, कल से 40 शहरों में बारिश, 15 फरवरी तक होगी बरसात, 20 से पड़ने लगेगी गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की आहट होते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के वरिष्ठ, आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पौराणिक तीर्थ स्थल सुक्रताल आ रहे हैं। प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा हुआ। सुक्रताल में सभा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गांव फिरोजपुर में किसानों के साथ चौपाल पर वार्ता करेंगे। साथ ही साथ दोनों नेता हरी झंडी दिखाकर ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा ग्राम परिक्रमा यात्रा, गांव में चौपाल और संवाद का कार्यक्रम किसानों के साथ और मजदूरों के साथ, ऐसा पूरे देश भर में ये अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। ये सुखदेव जो स्थल है, ये बहुत ही पवित्र स्थल है। इस स्थल को बहुत पहले हम लोग प्राकृतिक खेती अभियान पिछले वर्ष हमने प्रारंभ किया था, किन्हीं कारणों से वो टला था, तो इस स्थान को इसलिए चुना था उस समय भी, तो ये प्रस्तावित था, तो आज भी यही कार्यक्रम हम लोगों ने चुना है। भारतीय जनता पार्टी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी 12 फरवरी कल दोपहर को इस स्थान पर आ रहे हैं और पूरे देश में लगभग 1000 स्क्रीन लगाकर, हर जिले में एक स्क्रीन, और वहां पर पार्टी के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय स्तर पर किसान और मजदूर, तो वो सब लोग इस लाइव टेलीकास्ट को यहाँ से जो प्रसारित होगा उसको सुनेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, हाँ, कल सीएम योगी हमारे यहाँ आएंगे, तो उससे जो है हम जो उन्होंने कानून बनाए बहुत अच्छे हैं, उनसे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और आने वाले समय में हम तो यही चाहेंगे कि यही सरकार आवे। इस सरकार से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। किसानों के साथ संवाद करेंगे। भाई, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी जो किसान के, मजदूर के, सबके हक में है। अब रुक करेंगे अगली खबर का कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने पार्टी संगठन के साथ ही सामाजिक संगठनों के बीच पहुंचना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए भाजपा महिला मोर्चा ने गांव में चलने वाले स्वयं सहायता समूह के साथ चाय पर चर्चा शुरू की है। आपको बता दें, कन्नौज में भाजपा के लोकसभा कार्यालय पर स्वयं सहायता समूह के करीब 500 महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत भाजपा ने यह कार्यक्रम शुरू किया। चाय पर चर्चा के तहत स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने भाजपा नेत्रियों ने संवाद किया और इन महिलाओं से और बजट में घोषित महिला सशक्तिकरण को लेकर पीएम की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की योजना के बारे में बताया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें होने वाले गृह प्रवेश की तैयारियां भी जोरों पर हैं। आगामी 22 फरवरी को गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकाला गया है, जिसमें तमाम नेता सहित अमेठी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सर्व समाज के आम जनमानस शामिल होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करते हुए अमेठी की जनता से यह वादा उन्होंने किया था कि चुनाव जीतने के बाद वह अमेठी में अपना घर बनाएंगी, जिससे आम जनता को अपने सांसद से मिलने के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हालांकि चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा जनपद मुख्यालय गौरीगंज तहसील क्षेत्र में सुल्तानपुर रोड पर
मेंदन मवई ग्राम सभा में जमीन खरीदा गया। जमीन खरीदने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो अब लगभग पूर्ण हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गृह प्रवेश होने के उपरांत अब 22 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में बने नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश होगा। भारतीय जनता पार्टी के अमेठी जिला अध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र ने बताया कि अमेठी में आवास बनाकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह दिखा दिया है कि जनता को बता दिया है कि वह बाहर की नहीं है बल्कि अमेठी के लोगों के बीच की हैं और वह निश्चित रूप से अमेठी की निवासी हैं। अपनी लोकप्रिय सांसद माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी का आवास के कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह दिनांक 22 तारीख को प्रभु श्री राम जी की कृपा से निर्धारित किया गया है। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी वर्गों को, सभी लोगों को मिलाकर यहाँ किया जाएगा। उनकी ओर से निमंत्रण कार्ड अपने सभी परिवार के लोगों को और सब जाति धर्म के लोगों को दिया जाएगा। सबका यहाँ आमंत्रण होगा। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया और जस्ट एक महीने बाद अमेठी में 22 फरवरी को जो है सांसद महोदय के प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। अगली खबर बागपत से है, जहां 3 दिन से लापता किसान का 100 गन्ने के खेत में पड़ा मिला है। परिजनों ने किसान की हत्या करने की आशंका जताई। हत्या की वारदात खेकड़ा थाना क्षेत्र के नगलावड़ी गांव की बताई जा रही है। आपको बता दें कि किसान कृष्णपाल 3 दिन से लापता था। उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मर्डर हुआ जी। कैसे सूचना दी थी आपको? कहाँ पे शव मिला उनका? गन्ने खेत में पड़ा हुआ जी। कितने दिन से लापता जी? ये बृहस्पति से लापता है। इस बीच मुजफ्फरनगर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर से यह अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का कल का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम योगी। यह अहम खबर आपको मुजफ्फरनगर से दिखा रहे हैं। ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12:30 बजे खेल मैदान तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर में यह कार्यक्रम। मुजफ्फरनगर में लाभार्थियों से संवाद करेंगे सीएम योगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। विगत कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने तहसील में खाट बिछाओ आंदोलन करके दिव्यांगजनों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जहां से उन्हें आश्वासन भी मिला था कि जल्द से जल्द इस पर जांच कराकर दिव्यांगजनों को न्याय दिलवाया जाएगा। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने से आहत दोबारा से पूरे कचहरी परिसर में खाट बिछाओ आंदोलन करने को मजबूर हैं दिव्यांगजन। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के शास्त्री नगर कार्यालय में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि कल सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर के सभी द्वारों पर दिव्यांग खाट बिछाओ आंदोलन कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो वहां से रास्ता नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हम कस्टमर के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होता है तो क्योरिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर क्योरिंग प्रॉपर नहीं हो तो हम आधे से ज़्यादा कंक्रीट की ताकत खो देते हैं। उसके लिए हमारी रिसर्च टीम ने हज़ारों टेस्ट करने के बाद एक मॉडुलर क्योरिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें आप कंक्रीट के स्ट्रक्चर को नॉर्मली जो सिंपल प्लास्टिक सीट आती है उस ढलाई करने के बाद उससे रैप कर दें और उसको सील कर दें। सील करने के बाद आप उसे छोड़ दें तो उसमें पानी से तराई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कंक्रीट के अंदर पानी पड़ा हुआ है वो भाप बन के नहीं उड़ेगा, उसके अंदर ही पड़ा रहेगा, तो उसकी क्योरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसे कहते हैं मॉडुलर क्योरिंग सीट। तो
तो आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ बिना क्योरिंग के ही 100% मिल जाएगी। बेसिकली आर्किटेक्ट एसोसिएशन कानपुर की ओर से कि यहाँ पे इतना ग्रैंड जो है प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें जो भी हमारा बिल्डिंग से रिलेटेड और इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन द्वारा मोती झील मैदान से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी को इंडिया 24 का नाम दिया गया, जो कानपुर की सबसे बड़ी इमारत और आंतरिक उत्पादों की प्रदर्शनी शामिल है। ये प्रदर्शनी 3 दिन तक लगी रहेगी, जिसमें सभी प्रमुख इंटीरियर और बिल्डिंग कंपनियां अपने उत्पाद पेश करेंगी। आइडिया 24 पर सर्वश्रेष्ठ लग्जरी वास्तुकला और सजावट की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र है। प्रदर्शनी में 100 से अधिक प्रदर्शकों के अलावा बातचीत के लिए विशिष्ट डिजाइनर भी मौजूद हैं। प्रदर्शनी में रोजाना 1 से 1.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं। यह बिल्डिंग और इंटीरियर उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला कानपुर का ये वास्तुकला, इंटीरियर डिजाइन और सजावट से संबंधित और इसमें रुचि रखने वाले लोगों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मंडलायुक्त अमित कुमार ने किया, तो वहीं प्रदर्शनी देखने के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और आईजी रेंज कानपुर पहुंचे। कस्टमर के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होता है तो क्योरिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर क्योरिंग प्रॉपर नहीं हो तो हम आधे से ज़्यादा कंक्रीट की ताकत खो देते हैं। उसके लिए हमारी रिसर्च टीम ने हज़ारों टेस्ट करने के बाद एक मॉडुलर क्योरिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें आप कंक्रीट के स्ट्रक्चर को नॉर्मली जो सिंपल प्लास्टिक सीट आती है उस ढलाई करने के बाद उससे रैप कर दें और उसको सील कर दें। सील करने के बाद आप उसे छोड़ दें तो उसमें पानी से तराई करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कंक्रीट के अंदर पानी पड़ा हुआ है वो भाप बन के नहीं उड़ेगा, उसके अंदर ही पड़ा रहेगा, तो उसकी क्योरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसे कहते हैं मॉडुलर क्योरिंग सीट। तो आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ बिना क्योरिंग के ही 100% मिल जाएगी। बेसिकली आर्किटेक्ट एसोसिएशन कानपुर की ओर से कि यहाँ पे इतना ग्रैंड जो है प्रदर्शनी लगाई गई है और इसमें जो भी हमारा बिल्डिंग से रिलेटेड और इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितने भी प्रकार की नई चीज़ें मार्केट में आई हुई होती हैं उनका यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमारी जो बिल्डिंग के निर्माण में या इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए जो चीज़ें लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो कानपुर वासियों को यहाँ पे देखने को मिल जाएँ, ताकि लोग जो अपना घर बना रहे हैं, जो अपने ऑफिस बना रहे हैं, जो किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बना रहे हैं, इवन अगर बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो प्री कास्ट ड्रेन भी है, प्री कास्ट सीवर लाइन और प्री कास्ट बाउंड्री वॉल्स, इस तरह के भी यहाँ पे डिज़ाइंस देखने को मिले हैं। देखिए, कानपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने जो है जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, इंटीरियर के बारे में, उन सब की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको घर घर पहुँचाने के लिए उसी के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई है। और ये प्रदर्शनी 3 दिन के लिए है, 9, 10, 11 के लिए थी, आज अंतिम दिन है। और इसमें लगभग 75 स्टॉल लगे हुए हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हों, चाहे टाइल्स के हों, चाहे लिफ्ट्स का हो, चाहे वॉल कवरिंग का हो, चाहे फ्लोरिंग का हो, जो भी दुनिया में लेटेस्ट है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये प्रदर्शनी कानपुर आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने अपने एक मेगा इवेंट आइडिया के अंतर्गत लगाई है। आइडिया की शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका उद्देश्य समाज, इंडस्ट्री और कंसल्टेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके बीच के जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करना और जो लेटेस्ट इनोवेशन इन इंडस्ट्री ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और इंटीरियर प्रोडक्ट्स है उसको सबके सामने प्रेजेंट करना है। ये 3 दिन का इवेंट 2002 से हो रहा है। खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। बहराइच में अंग्रेजों के जमाने से लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी जंक्शन व नेपालगंज रोड रेल प्रखंड पर मीटर गेज ट्रेनों का संचालन होता आ रहा था, लेकिन अब मीटर गेज ट्रेन बीते जमाने की बात होगी। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड तक मीटर गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जाना है। इसी के चलते 10 फरवरी से इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। बहराइच से मैलानी व नेपालगंज मीटर गेज रेल लाइन पर अंतिम बार शुक्रवार को ट्रेन को रवाना किया गया। अंतिम दिन मीटर गेज रेल लाइन पर ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री भी भावुक नजर आए। वहीं दूसरी ओर ट्रेनों का संचालन नहीं होने से रेल यात्रा कर रही छात्राओं ने पीड़ा अपनी जताई है। आपको बता दें 342 करोड़ रुपए की लागत से बहराइच से रुपेडीहा नेपालगंज रोड तक रेल लाइन पर ब्रॉड गेज के रूप में अमान परिवर्तित किया जाना है। और मैं रिक्शा से आती हूँ। डेली अप डाउन करती हूँ ट्रेन से डेली आती हूँ। आज से बहराइच नानपारा रूट पर मीटर गेज ट्रेन का संचालन बंद हो जाएगा क्योंकि बड़ी लाइन होनी है। ऐसे में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और क्या कहना चाहेंगे? सर दिक्कत तो बहुत है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। हम लोग को जल्दी ऑटो नहीं मिलता है मॉर्निंग में। महिला होमगार्ड हूँ, रोज अप डाउन मैं मटेरा ड्यूटी करती हूँ थाने में, और इसी ट्रेन से मैं जाती थी, इसी ट्रेन से आती थी। ये सेवाएं बंद हो रही हैं। हाँ जी, क्या सेवाएं बंद हो दुश्वारियां रही होंगी? हैं। यही दुश्वारियां हैं कि ऑटो नहीं ले जाते हैं। अब दिक्कत होगी। वर्दी देख के ऑटो वाले जल्दी नहीं बैठाते हैं और हमको ऑटो से दिक्कत होती है। हमको बहुत आप बड़ी कैसे समस्या। आएंगी अब बस से जाएंगे सर, बहुत दूर पड़ता है। हम इधर कसीपारा तरफ से आते हैं। मेरी आज लास्ट गाड़ी है मीटर गेज की जो बहराइच से मैलानी के लिए जाएगी। इसके बाद जो गाड़ी का कार्यरत मीटर गेज चलेगी वो नानपारा से मैलानी की चलेगी और 10 फरवरी से बंद किया जा रहा है। और इसका ब्रॉड गेज के लिए लाइन को बंद किया जा रहा है ताकि यात्रियों की सुविधा के लिए और अच्छी सुविधा बनाया जा सके। इसके लिए ब्रॉड गेज की मतलब सरकार की तरफ से नई लाइन बिछाई जा रही है, उसका कार्य प्रगति पे है। चल अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में विशाल मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मेगा स्वास्थ्य शिविर में 17,000 लोगों को मुफ्त से इलाज दिया गया। प्रदेश सरकार के निर्देशों पर लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में उत्तर प्रदेश के 58 से अधिक मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों द्वारा मरीज का निःशुल्क उपचार व दवाइयों का वितरण किया गया। रविवार को कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि के रूप में बहराइच पहुंचे खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि नेपाल से सटे सभी जनपदों में यह स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें मुफ्त इलाज के साथ साथ दवाइयां वितरित की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको ये सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने इस बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन को लेकर चिकित्सकों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। जो बहराइच जनपद सहित प्रदेश के 6 सीमावर्ती जनपदों में आयोजित हुआ है, जिसमें 250 से अधिक स्वास्थ्य कैंप लगाए गए। लगभग 2 लाख लोग वहाँ पर उनको इलाज मिला है। और एनएमओ जो संस्था है लगातार पिछले 3 दशक से अधिक समय से लगातार स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से राष्ट्र सेवा का कार्य कर रही है। अत्यंत सराहनीय प्रयास है, अत्यंत महनीय प्रयास है। मैं पूरी संस्था का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जिनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है वो शीघ्र स्वस्थ हो, ऐसी कामना करता हूँ। मंत्री जी, औरैया में मिड डे मील में कागज के जरिए बनाने का मामला सामने आया। इसमें अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि
अगली खबर गाजीपुर से है, जहां अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह पीजी कॉलेज पहुंची। कुलपति ने गाजीपुर पीजी कॉलेज का निरीक्षण भी किया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कॉलेज में पौधारोपण भी किया। कुलपति ने कॉलेज के कृषि संकाय के डेयरी फार्मा पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण भी किया है। कुलपति ने कॉलेज के शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत पूर्वांचल विश्वविद्यालय में चल रहे स्किल्ड डेवलपमेंट कोर्सेज को छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी विश्वविद्यालयों की सुचारू व्यवस्था को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। पीजी कॉलेज गाजीपुर में बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मुझे लगा और यहाँ की आज सुबह प्रातः शिव वाटिका में मैं आई और यहाँ जिस तरह से सब पौधों का संग्रह है और किसके द्वारा वह प्लांट लगाया गया है, इस साक्ष्य के साथ इसने मुझे बहुत अभिभूत कर दिया है कि पौधा लगाना और उस पौधे की मॉनिटरिंग रखना और ये भी याद रखना कि ये पौधा किसने लगाया है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इस बीच मिर्जापुर से अहम खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। जंगल में मृत तेंदुआ मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। तो मिर्जापुर से इस वक्त की अहम खबर, चरवाहों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए के मृत पाए जाने पर हड़कंप मच गया है। तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। विश्रा को जांच के लिए भेजा गया है बरेली IVR लैब। चरवाहों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। मिर्जापुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। तो विश्रा को जांच के लिए बरेली IVR लैब भेजा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।